इन्वेस्टिगेटर विक्रम से मिलकर आने के बाद अदिति जब घर लौटी तो उसने देखा कि घर की लाइट्स पूरी तरह बंद थीं। उसके सामने गुलाब की पंखुड़ियों से राह बनाई हुई थी। उस राह के अगल बगल में डिजाइनर मोमबत्तियां भी जलाई गई थीं। अदिति जब उसके बीच से होते हुए डाइनिंग टेबल तक पहुंची तो वहां रेहान उसके लिए तरह तरह के गुलाबों का बुके लेकर खड़ा था। उसने अदिति के पास बढ़ते हुए वो बुके आगे बढ़ाया। अदिति अभी भी नैना की बताई हुई बातों से कश्मकश में थी, लेकिन वो रेहान के सामने कुछ भी जाहिर नहीं करना चाह रही थी, इसलिए उसने हिचकिचाहट दिखाए बगैर वो बुके चुपचाप ले लिया। रेहान ने डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़कर अदिति के लिए कुर्सी पीछे खींची और वो जाकर उस पर बैठ गई। रेहान भी जाकर ठीक उसके सामने बैठ गया और उसने अपना मोबाइल निकालकर उस पर एक रोमांटिक सॉन्ग चला दिया। अदिति वो गाना सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि ये उसका फेवरेट सॉन्ग बातें अनकही सी था। लेकिन अदिति ने कभी इस गाने का रेहान के सामने जिक्र नहीं किया था। तो कैसा लगा सरप्राइज नंबर 1? हाँ, मुझे पता है कि तुम यही सोच रही होगी कि तुमने तो कभी इस गाने के बारे में मुझे नहीं बताया, फिर मुझे कैसे पता चल गया? जब भी तुम नहाकर अपने बाल संवारती रहती हो ना, तो यही गुनगुनाती रहती हो। तुम्हें थाई फूड भी बहुत पसंद है। सो दिस इज सरप्राइज नंबर 2। रेहान एक एक करके टेबल पर रखे डिशेस पर से कवर हटाने लगा और अदिति उसका पसंदीदा खाना एक साथ देखकर एक पल के लिए मेस्मराइज्ड हो गई। रेहान वो सब कर रहा था जो अदिति हमेशा अपने प्यार से एक्सपेक्ट करती थी, लेकिन दिमाग में अंदर तक घुस चुकी नैना की बातें उसकी खुशी जाहिर होने नहीं दे रही थी। क्या हुआ? पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं बस अभी समझा मैं। कहीं तुम माँ के यहाँ होने से ऑकवर्ड फील तो नहीं कर रही हो? हाँ, वो तो है ही। अरे तो फिक्र मत करो, मैंने उन्हें मंदिर भेज दिया है। अगले 2 घंटे वो कीर्तन में बिजी रहेंगी और हम हमारी डेट पूरी प्राइवेसी के साथ एंजॉय करेंगे। रेहान अपनी कुर्सी से उठा और अदिति के सामने नील डाउन होकर उसने अपना एक हाथ अदिति की तरफ बढ़ाया। May I have the pleasure to dance with you? अदिति को रेहान के साथ डांस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाई। उसने अपना हाथ बढ़ाकर रेहान के हाथ में दिया और उसने अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने पास खींच लिया। दोनों बातें अनकही सी की बीट्स पर डांस करने लगे। डांस करते करते रेहान अदिति के काफी करीब आ चुका था। अदिति भी उस नजदीकी में खुद को भूलने लग गई थी। तभी रेहान ने अदिति के होठों को चूम लिया और अदिति को अचानक से नैना की बातें याद आ गईं और उसने रेहान को अपने से दूर कर दिया। क्या हुआ? मुझे तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था? नहीं, तुमने ठीक किया। बस मुझे ही कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बहुत थकान महसूस हो रही है ना, तो मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। 1 मिनट अदिति, मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़ सकता हूँ। जरूर तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो। तभी रेहान का फोन बजा और उस पर मनोहर का नाम देखकर रेहान ने फोन कट कर दिया। अदिति ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये देखकर रेहान खुद ही बोलने लग गया। अभी भी तुम उस संजना की बात को लेकर परेशान हो क्या? देखो, अब तो हद हो गई। आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे फोटोज देखकर कोई भी शक कर सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें सच बताया था ना। मैंने तुम्हें कि संजना ने मुझे फंसाकर वो तस्वीरें निकाली थी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर किसी दूसरी लड़की के साथ मैं इन्वॉल्व हो जाऊं। इतना तो ट्रस्ट करती हो ना मुझ पर? अदिति ये सुनकर गुस्से से रेहान को घूरने लग गई। अच्छा, फिर नैना रूपारेल कौन है? अदिति के मुंह से नैना का नाम सुनकर रेहान किसी बुत की तरह वहीं जम गया। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? संजना के साथ जो भी हुआ वो उसने धोखे से किया, चलो मान लिया। अब मुझे बस इस बात का जवाब दो कि नैना कौन है और तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? तभी रेहान का मोबाइल फिर से बजा और उस पर फिर से मनोहर का कॉल देखकर रेहान ने फोन उठा लिया। मनोहर, मैं
तुम्हें बाद में फोन करता हूं। मैं अभी बात नहीं कर सकता। माफ करना सर, लेकिन अर्जेंट है। हमारी माइलस्टोन डील खतरे में है। व्हाट? टेंडर डिटेल्स हमारी कंपनी से लीक हुए हैं। हमें अभी के अभी टेंडर रीवर्कआउट करने होंगे। पहले उस कमीने का पता लगाओ जो हमारे बीच में रहकर हमें डबल क्रॉस कर रहा है। उसी के पीछे हूँ, लेकिन आप अभी ऑफिस पहुंचिए सर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रेहान ने फोन रखा और अदिति की तरफ देखकर बोला, देखो अदिति, इस वक्त मेरा एक काम से बाहर जाना बहुत ही जरूरी है, लेकिन मैं वापस आने के बाद तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगा। प्लीज ट्रस्ट मी। जो जैसा दिख रहा है या फिर तुम्हारे सामने दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ अदिति। अदिति ने रेहान की इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे अपने कमरे में चली गई। रेहान के पास ऑफिस जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। रेहान अदिति को टालकर ऑफिस चला आया था, लेकिन यहाँ वो घर से भी बड़ी समस्या से जूझ रहा था। लेकिन ऐसा हुआ ही कैसे? इस डील के बारे में और इस टेंडर के बारे में गिने चुने लोग ही तो जानते हैं। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। तो फिर अपने सोर्सेज बढ़ाओ मनोहर। जितना पैसा फेंकना है फेंको। आई डोंट केयर। आई एम ऑन इट सर। पूरे 500 करोड़ दांव पर है। मुझे कल किसी भी हालत में उस गद्दार का नाम चाहिए, और तुमसे नहीं हो पाएगा तो अभी बता दो, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर, कल तक वो कमीना आपके सामने होगा। रेहान दिन भर की घटनाओं से थका हुआ घर लौटने के लिए कार के पास आ रहा था। तभी उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया। अतीत हमेशा पीछा करता है, वहीं मिलो जहां सब कुछ शुरू हुआ था। मैसेज में दिए गए एड्रेस को देखकर रेहान सोच में पड़ गया कि आज के दिन उसे और कितने शौक मिलने वाले हैं। लेकिन उसने गाड़ी में बैठकर उसे घर के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया। रेहान एक पुराने सुनसान गोदाम में पहुंच रहा था, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। उसकी आंखों में हैरानी और डर साफ झलक रहे थे। आप? लेकिन आप तो, ये कैसे हो सकता है? माँ, तुम जिंदा हो?